Hello students, welcome to this platform, The Quest Maths for All by तूर सर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने 32 मार्क्स जो हैं वो पक्के किए हैं। मैंने आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है जिसमें MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवाए हैं। और अब चलते हैं 2-2 नंबर के जो हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं इन सेक्शन बी की और 10 नंबर पक्के करते हैं। मेरी एक गारंटी है आपको कि जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि वो वैसे भी बोर्ड द्वारा भेजा हुआ प्री बोर्ड का पेपर है और उसमें उस जैसे और उसमें से कई क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जामिनेशन में भी मिलेंगे और इस प्री बोर्ड एग्जाम में भी। तो अगर आप इस सैंपल पेपर को पूरा कर लेते हैं तो प्री बोर्ड आपका बहुत अच्छा जाएगा, इनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस भी। और चलो स्टार्ट करते हैं फिर सेक्शन बी। और उससे पहले फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो नाउ लेट्स बिगिन टू स्टार्ट विद सेक्शन बी। जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर सेक्शन बी के जो 5 क्वेश्चंस हैं उनके आपको स्टेटमेंट्स नजर आ रही होंगी। तो फोर्थ क्वेश्चन जो इसमें है दैट इज मैट्रिक्स ए इज गिवन टू यू एज 3, 5, 2, 7। ओके, तो ये मैट्रिक्स आपको गिवन है और वो आपको कह रहा है कि शो दैट द मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो ये आपको प्रूव करना है, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। ये तो बहुत आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं कि जिसे हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है उसको आप लोग P मान लीजिए, लेट P इज दिस। इसको हम लोगों ने सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये आंसर आना चाहिए कि अगर आपने इस पूरी मैट्रिक्स का जो 2 मैट्रिसेस के जोड़ के बराबर है, अगर उसका हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो ये एज इट इज वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो सबसे पहले इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं रोज कॉलम्स में, 3, 5, 2, 7। नाउ ऐड दीज 2 मैट्रिसेस ए प्लस ए डैश। ओके, तो 3, 5, 2, 7 प्लस 3, 2, 5, 7। ओके, चलिए जोड़ते हैं। फिर ये बनेगा हमारे पास 6, 7, 7, 14। ओके, चलिए अब हमने इसको क्योंकि P माना है, अब इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, A प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। ठीक, चलिए देखते हैं ट्रांसपोज करके क्या आएगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना होता है। तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम। देखिए क्या आ गया, 6, 7, 7, 14। तो ये तो वही आ गई भाई, P डैश इज इक्वल टू P, यानी कि इसका ट्रांसपोज किया, दोबारा से वही मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब क्या बना, A प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। तो ये प्रूव हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इजी है। इसके साथ के क्वेश्चन, इसके सिबलिंग क्वेश्चंस भी आप कर लो। ठीक, पक्का 2 नंबर आपके इस क्वेश्चन में पक्के हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, रेट ऑफ मेजर है और मैक्सिमम मिनिमम तो चलो हायर नंबर में आ जाता है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टॉपिक जो है आप डेफिनेटली कर लीजिए इसमें, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। सो यू हैव द गिवन फंक्शन एज, here we have the question fx is equal to x square plus 2x minus 7 और हमें वो इंटरवल पता करना है जिसमें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो। ठीक है, तो इंक्रीजिंग के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि डेरिवेटिव चेक कर लो आप लोग। ठीक है, क्योंकि आसान है तो ये तो वैसे भी इंटरवल में भी चेक हो जाएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है। ठीक, तो डेरिवेटिव करते हैं 2x प्लस 2। एफ डैश एक्स को हम लोग 0 पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1। ठीक, अब चलते हैं नंबर लाइन की ओर। नंबर लाइन पे हमारे पास जो नंबर लाइन है दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव -infinity एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव +infinity, राइट। अब चलते हैं ये जो पॉइंट हमने निकाला, ठीक, क्रिटिकल पॉइंट, इसको इन बिटवीन हम लोग लेते हैं। यहां तो देखो ये तो हो गया 0, इसका मिड पॉइंट, यहां हो गया -1 और यहां जो पॉइंट होंगे वो सारे नेगेटिव्स होंगे और यहां जो होंगे वो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग चेक करते हैं कि कौन से इंटरवल है। हम लोग इस इंटरवल को 2 भागों में बांट लेते हैं।
एक तो हम लोग ले रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू आवर क्रिटिकल पॉइंट -1, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करके देखते हैं कि ये एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है। अब इस इंटरवल में तो जो भी x होएगा, फॉर x बिलोंग्स टू दिस, x विल टेक द नेगेटिव वैल्यूज। तो एक नेगेटिव वैल्यू आप लेके देख लो इसमें भाई, -2 ले लो या -3 ले लो, ठीक है, या -10 ले लो, जो मर्जी एक वैल्यू लेके चेक करो। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश -2 पे ले रहे हैं, एफ डैश ऑफ -2, तो यहां पुट करते हैं -2, 2 इंटू -2 प्लस 2, तो -4 प्लस 2 इज -2, दिस इज नेगेटिव वैल्यू। तो एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। कौन से इंटरवल में, डिक्रीजिंग इन -∞ टू -1, ठीक है ना। हमें तो इंक्रीजिंग वाला इंटरवल चाहिए, तो अब फिर क्या करेंगे, फिर -1 टू इन्फिनिटी वाले में देख लेते हैं। तो -1 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, +∞, ठीक है। इसमें आप कोई भी वैल्यू x की चूज करिए, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 जो है वो इसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो यहां पुट करते हैं फिर f डैश 0 इज 0 प्लस 2, 2 इज ग्रेटर देन 0, चलिए डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, दिस मीन्स द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इन दिस इंटरवल -1 टू +∞। तो ये हमारा आंसर हुआ। वैसे देखिए ये क्वेश्चन उसने सिर्फ इंक्रीजिंग की टर्म में पूछा है ना, आपको नजर आ रहा है ना क्वेश्चन ये, तो वो ऐसे भी पूछ सकता था, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो ये दोनों ही आंसर आ जाएंगे। फिर ये देखो डिक्रीजिंग इसमें कर रहा है -∞ टू -1, और इंक्रीज कर रहा है -1 टू ∞, दोनों ही निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको चेक तो करना ही है भाई कौन से इंटरवल में वो डिक्रीज कर रहा है और कौन से। तो इंक्रीजिंग करते, चेक करते समय भी हमें डिक्रीजिंग तक तो जाना ही पड़ेगा, है ना, चेक तो करना पड़ेगा कि डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों आंसर भी वो पूछ सकता है, इसके साथ के क्वेश्चंस भी आप कर लीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अरे इसका तो और पार्ट भी है हमारे पास, ऑप्शनल पार्ट भी है। तो स्टूडेंट्स इसका जो 5th क्वेश्चन का जो ऑप्शनल पार्ट है हमारे पास, इंटरनल चॉइस आती है ना आपको, तो ये सेकंड चॉइस में बोल रहा है कि अगर y log x है तो डबल डेरिवेटिव निकालिए इसका। तो सिंगल डेरिवेटिव dy बाय dx, दिस इज इक्वल टू 1/x, ओके। तो बस फिर डबल कर दो, d² y ओवर dx² इज इक्वल टू -1/x², राइट। तो ये आंसर आ गया बस आपके पास, इतना ही करना था, और कुछ इसमें कुछ था नहीं करने के लिए। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर, उसमें भी आपको इंटरनल चॉइस आने वाली है, राइट। इस सेक्शन बी में भी आपको 3 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस आती है, ठीक, या ये करो या वो करो, सेम चैप्टर में भी हो सकता है वो, राइट। तो जैसे इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन में इंटरनल चॉइस आ जाएगी, जो 3 डिमेंशन वेक्टर एंड 3 डिमेंशन में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जैसे कल भी हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले में भी किया था ऐसा ही क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिए, उसमें 0 टू π/2 लिमिट थी एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में, और यहां साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन था। तो मैंने आपको कहा था अगर 0 टू π/2 आता है तो आपका आंसर π/4 आने वाला है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको जब इन दोनों लिमिट्स का क्वेश्चन, इन दोनों लिमिट्स का जोड़, ठीक है, π/2 आता हो, तो उसका भी जो मेथड है वो भी सेम है कि इसको आप पहले i मान लो, और यहां जो अगर टेंजेंट है तो उसको साइन कॉस में चेंज कर लो। तो टेंजेंट क्या आएगा, साइन ओवर कॉस, दोनों का डिफरेंट अपना दोनों का अंडर रूट आ जाएगा ना, तो फिर अंडर रूट का आप एलसीएम ले लो, लाइक दिस, π/6 π/3, यहां साइन ओवर कॉस करेंगे तो कॉस नीचे आएगा, एलसीएम लेंगे तो यहां कॉस अंडर द रूट नोमरेटर में भी आ जाएगा, और कॉस अंडर द रूट यहां इधर भी आ जाएगा, और ये आ गया साइन ऑफ एक्स अंडर द रूट, ये बन जाएगा। ये अब कल जैसा क्वेश्चन बन गया, एमसीक्यू में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, है ना, उसमें यहां 0 टू π/2 लिमिट थी। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऊपर और नीचे लिमिट्स का जोड़ π/2 बनता है, ठीक है, तो उसका जो तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, 0 टू a fx dx, दिस इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a
माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब भी हम लोग ऐसा ही फार्मूला लगाने वाले हैं। अब फार्मूला क्या है, प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये थर्ड प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल में, आप चेक कर लेना। ये प्रॉपर्टी है अगर ए टू बी, अब इन दोनों लिमिट्स को आप जोड़ दीजिए, उसमें से वेरिएबल को माइनस कर दो, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये सेम रहता है। फिर या ऐसे हो या 0 टू पाई बाय 2 हो, फार्मूले यही लगेंगे। अब आप क्या करेंगे कि दोनों लिमिट्स, दोनों जो लिमिट्स हैं नीचे वाली ऊपर वाली, उन दोनों को जोड़ लो। पाई बाय 6 और पाई बाय 3 जो होता है वो पाई बाय 2 ही बनेगा, और उसमें से वेरिएबल को माइनस कर दो। तो देखो फिर ये आई क्या बन जाएगा, ये आई बनेगा पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, और ये बनेगा, क्योंकि हम लोग दोनों लिमिट्स को जोड़ रहे हैं ना, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स, ठीक है, और ये आ गया कॉस अंडर द रूट। नीचे वाले में भी ऐसे ही करना है आपने, कॉस ऑफ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स अंडर द रूट, प्लस यहां भी आप यही कर दो, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स अंडर द रूट, राइट, इनटू डी एक्स। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बिल्कुल सेम बनने वाला है, ऐसा ही बनेगा, बस कॉस की जगह यहां ऊपर साइन आ जाएगा, और नीचे जो है उसका यहां भी कॉस की जगह साइन, और साइन की जगह यहां कॉस आ जाएगा, राइट। बस नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर जो आएगा यहां साइन और यहां कॉस, तो ये भी आई है, दोनों आई को जोड़ दो आप। फिर जोड़ने के बाद देखो क्या बनता है, फिर जैसे हम लोगों ने कल MCQ करा था, मैं आपको वही बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां अगर आप नए आए हैं ना इस चैनल पे, तो डेफिनेटली मजा आने वाला है, क्लासरूम टीचिंग मिल रही है भाई, औरों की भी मदद करो, अपने भी फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो, और सैंपल पेपर आने वाले हैं, और 100% आपको क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं उसमें मिलने वाले हैं, प्री बोर्ड में भी और फाइनल एग्जाम में भी, राइट। 2i दोनों को जोड़ रहे हैं हम लोग, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इसको हम लोगों ने अब खोल दिया है ना। आप क्या आएगा, ये पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या आएगा। चलो एक बार फिर इसको आगे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमें मिलेगा पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, यहां आ जाएगा साइन ऑफ एक्स अंडर द रूट, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स आ जाएगा साइन एक्स अंडर द रूट, और साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स अंडर द रूट। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये वाली इक्वेशन 2 नहीं है, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो नोमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म आ जाएगी। देखो यहां साइन और कॉस ऊपर जुड़ गया, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज रहा, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 1dx आ जाएगा, 1dx का इंटीग्रेशन करेंगे x आ जाएगा, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, ठीक है। 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30 ही आ जाएगा, तो 2i जो है वो आ गया 30, तो i आ गया हमारे पास पाई बाय 12, ठीक है। 30 को भी 2 से डिवाइड कर दिया तो 15 आ गया आंसर, 15 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर है पाई बाय 12। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में भी आ जाते हैं कई बार, और ऐसे ही क्वेश्चन देखो 1 मार्क्स में तो वो आएगा जिसमें आपको यहां रिड्यूस ना करना पड़े, है ना, स्टेप बढ़ गया ना हमारे पास, तो ये तभी 2 मार्क्स में आ गया। वैसे तो ये अगर ये सीधा होता ना 0 टू पाई वाला, जैसे हम लोगों ने MCQ में किया था, तो वो तो आपको फिर सीधा डायरेक्ट ही आ जाता है उसमें, ठीक है ना, 1 नंबर में ही आ जाता है। तो ऐसे जब अंडर रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, इसका ये और पार्ट है, इसमें तो निकालना तो इंटीग्रेशन है, लेकिन अंडर रूट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप इसको फटाफट से पहले तो रैशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। 1 माइनस एक्स अंडर द रूट ओवर 1 प्लस एक्स अंडर द रूट, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करिए, 1 माइनस एक्स अंडर द रूट ओवर 1 माइनस एक्स अंडर द रूट, टोटल अंडर रूट इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहां तो बन जाएगा होल स्क्वायर, है ना, इस टर्म का 1 माइनस एक्स अंडर रूट का होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहां आ गया 1 माइनस एक्स अंडर द रूट, और नीचे जो है वो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां आ गया 1 माइनस एक्स, कौन सा फार्मूला बना, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां अंडर रूट रहेगा, ऊपर हट गया, और ये है इंटीग्रेशन, ठीक। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, ये आ गया 1 ओवर 1 माइनस एक्स अंडर द रूट डी एक्स माइनस
x अंडर द रूट ओवर 1 माइनस एक्स अंडर द रूट इन टू डी एक्स। अब यहां हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी ताकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इजी हो जाए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहां मानते हैं लेट 1 माइनस एक्स अंडर द रूट इज इक्वल टू टी। इसका मतलब क्या बना फिर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक, तो यहां फिर dx क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा मेरे पास माइनस dx है ना, दैट इज 2t इंटू डी टी। तो ये माइनस वाला मैं इधर ले आया। अब इन दोनों में पुट कर देते हैं हम लोग, तो ये बनेगा माइनस 2t इंटू डी टी और 1 माइनस एक्स अंडर रूट मैंने पुट किया है t, और यहां x अंडर द रूट है ना, तो x तो मेरे पास यहां आएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहां पुट करते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस 2t dt, तो ये हो गया प्लस, नीचे आ गया t, ठीक है, और साथ में आ गया 2t dt। जो ये माइनस था वो बाहर प्लस हो गया, ये t विल कैंसल आउट। ओके, तो यहां x अंडर रूट है तो इसके ऊपर भी अंडर रूट आ गया। अब बस ये t इस t से कैंसिल हो गया, ये -2 को बाहर ले जाते हैं, बस फटाफट से अपने पास इंटीग्रेशन आया पड़ा है बस। अब यहां ये -2 एज इट इज और वन डी टी का आ जाएगा t, ठीक है, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो गया। ये t विल कैंसिल विद दिस, टू टेक इट आउट, टू आई एम टेकिंग इट आउट, राइट। 1 माइनस टी का है, 1 माइनस टी स्क्वायर का फार्मूला आपको मालूम है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इनटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस c। ओके, तो यहां इसको हम लोग मिलाते हैं इससे, यहां a की जगह पर 1 है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ a यू हैव 1 स्क्वायर, और यहां x स्क्वायर की जगह पे है t स्क्वायर, तो x की जगह t पुट करना है आपने, है ना। यहां आ जाते हैं फिर हम लोग, इस स्टेप के बाद इधर चलते हैं, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन इसका कर रहे हैं। ये तो 2 से 2 कट गया था, t से t कट गया, 2 को मैं बाहर ले आया था, राइट। अब डायरेक्ट पुट कर रहे हैं फटाफट से, तो ये आ गया t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, ए इज 1 तो 1 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ, ये 2 बाहर था, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ t बाय 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, ये दो बाहर है, ये अंदर जाएगा तो ये 2 इससे भी कैंसिल हो गया, इससे भी कैंसिल हो गया, बस अब t की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। तो t हमने क्या पुट किया था, ये रहा 1 माइनस एक्स अंडर रूट टी, तो यहां पुट कर दिया 1 माइनस एक्स अंडर द रूट, ये 2 से कैंसिल हो गया, t की वैल्यू पुट कर रहे हैं प्लस 1 माइनस एक्स अंडर द रूट और 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई, ऊपर अंडर रूट भी है, तो यहां अंडर रूट होगा तो यहां भी अंडर रूट आ जाएगा फिर, तो ये आ गया हमारे पास x अंडर रूट, ठीक है, 2 तो कैंसिल हो चुका है, 2 यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस साइन इनवर्स ऑफ t मीन्स 1 माइनस एक्स अंडर द रूट, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। अब इसको ज्यादा से ज्यादा आंसर आ चुका है, ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि इस अंडर रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बस, तो ये आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। ये था हमारे पास 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन 7th में स्टेटमेंट आपको मिल रही है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला y square is equal to 4x and the line x1 and x4. So first of all, see which type of this parabola is. This is the right-handed parabola. So this is y square is equal to 4x. इसका जो फोकस आएगा that is here at 4 0, ठीक है, तो यहाँ ओरिजिन 0 0, this is 1 2 3 and 4. So एक तो लाइन वो कह रहा है कि कौन कौन सी लाइन के बीच में होना चाहिए, एक x इक्वल टू 1, ठीक है, और एक x इक्वल टू 4,
तो ये वाली जो लाइन है x1 है और ये वाली जो लाइन है x इक्वल टू 4 है और फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो ये भी कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो देखिए इन तीनों कर्व्स के बीच में ये कर्व होगी यानी कि पैराबोला, ये दो लाइंस होगी, इनके बीच में कॉमन एरिया जो है और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है दैट इज दिस एरिया। ओके, तो ये एरिया हमने इंटीग्रेशन की हेल्प से पता करना है। तो एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय, एरिया का फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, दैट इज y dx here from x equal to a to x equal to b. So put the value here of y from the given equation of the parabola. You have the y, the value is 2 into under root x. Okay, we are taking the positive value because in the first quadrant. So now put the value and take the limits. अगर इस एरिया को हम लोग पूरा enclosed करें तो यहाँ से यहाँ तक जाता है ना, ये पूरा एरिया कवर अप हो जाता है। उसमें x कैसे वेरी कर रहा है, फ्रॉम 1 to x इक्वल टू 4, वेरी इजी, इट इज ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन। सो x इक्वल टू 1 to 4, पुट द वैल्यू हेयर 2 into अंडर रूट x dx, दिस इज इक्वल टू 2 x पावर 3 अंडर रूट बाई 2, 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ जाएगा और 1 to 4 हम लोग इसकी लिमिट्स लेंगे। 3/2 will be get multiplied with 2 here, तो 2 into 2 into 3/3, 2/3, ठीक है। ये 3/2 जो है यहाँ उलट जाएगा न्यूमरेटर में, एंड पुट द वैल्यूज हेयर, पहले 4 लिमिट पुट करेंगे, 4 मीन्स 2 पावर 2 और 3/2 उसकी लिमिट्स हैं, -1 पावर 3/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 4/3 और ये 2 स्क्वायर विल गेट कैंसल, 2 पावर 3 इज 8 -1, तो 7 into 4 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो यूनिट्स का स्क्वायर, यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, ठीक है। यहाँ जो मैंने आपको एरिया बताया वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया यूजिंग द इंटीग्रेशन इनक्लोज बिटवीन दिस पैराबोला, दिस लाइन, दीज टू लाइंस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक तो ये तरीका हुआ क्वेश्चन को पूछने का। एक तरीका और क्या हो सकता है, मतलब यही, जैसे अगर कई बच्चे होंगे जो रट्टा मार लेंगे इस क्वेश्चन का और थोड़ी सी भी अगर स्टेटमेंट में चेंज हो गया तो वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो रट के जाएंगे कि यार इसका आंसर तो भाई 28/3 आ रहा है ना, लेकिन इसका आंसर चेंज भी हो सकता है अगर थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो जाए, यानी कि उसको कुछ चेंज भी नहीं करना है, उसको बस थोड़ा सा पार्ट उसको काट देना है। क्या, अगर वो कह दे फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड दीज लाइंस, बस कौन से पार्ट नहीं बोला, ध्यान से सुनो मेरी स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या थी, फाइंड द एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड दीज टू लाइंस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये एरिया निकाल दिया, दिस इज द आंसर। अब उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो दो वर्ड हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो वर्ड छोड़ दिया उसने। अब वो सीधा पूछ रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन दिस पैराबोला एंड दीज टू लाइंस। तो अब इसका मतलब क्या बनेगा कि वो जो पूछ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं पूछ रहा, वो सारा एरिया ही पूछ रहा है। सारा एरिया का मतलब क्या है, ये नीचे वाला एरिया भी हो गया फिर, ठीक है। दिस ये दोनों एरिया बराबर हैं, लेकिन अब वो सारा एरिया पूछ रहा है क्योंकि उसने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहा, सारा एरिया ही कहा उसने। तो इस लाइन, ये लाइंस और पूरी कर्व के बीच में कॉमन एरिया तो ये दोनों बनते हैं ना। तो अगर स्टेटमेंट को, मेरा कहने का मतलब ध्यान से पढ़ना है आपने, अगर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही आंसर बनेगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर ही निकालेंगे हम लोग। और अगर कह रहा है टोटल एरिया, यहाँ टोटल वर्ड भी यूज नहीं करता और फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड भी यूज नहीं करता, तो आपने सारा एरिया निकालना है। वो कैसे निकलेगा, बस यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एरिया दोनों बराबर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56/3 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आएगा, ठीक है ना। एक क्वाड्रेंट का आ गया अपने पास 28/3, तो दूसरे का भी बराबर ही है, फिर 56/3 आ जाएगा। बोलो समझ में आया ना। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। यही क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ या जो प्री बोर्ड में आया या जो सैम्पल पेपर हम लोग कर रहे हैं, वो वाले क्वेश्चंस और उनके साथ के, उनके मिलते जुलते क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस में क्या कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वो आपने ध्यान लगाते हुए क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके 100/100 मार्क्स जो हैं वो पक्के आने वाले हैं। और मेन बात है रट्टा नहीं मारना। आप लोगों को मैथमेटिक्स में रट्टाफिकेशन नहीं चलती, मैथमेटिक्स में समझना चलता है। पहले समझो क्वेश्चंस को, और आई एम देयर टू हेल्प यू इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। तो गिव मी योर इंटरेक्शन, गिव मी योर कमेंट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आप दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए आप।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी भी है, फ़ोन नंबर भी है, व्हाट्सएप पे आप बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो नो प्रॉब्लम, वी कैन हैव अ जूम क्लास। ओके जी, सो नाउ लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं 7th और 8th क्वेश्चन की ओर। 7th का एक ही क्वेश्चन है और 8th में जो है वो आपको वहाँ इंटरनल चॉइस है। 8th पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्वेश्चन 8 में बोल रहा है दो वेक्टर्स उसने आपको दे रखे हैं और दोनों के बीच में वो एंगल पूछ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यस, वैल्यू ऑफ m पूछ रहा है इफ द वेक्टर्स a एंड b। a vector is given to you as 2i minus j minus mk और दूसरा वेक्टर जो है वो गिवन है आपको 5i plus 2j minus k। 5i plus 2j minus k। तो वो कह रहा है ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो भाई इस m की वैल्यू निकालो। तो परपेंडिकुलरिटी के लिए उनकी डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो 0 होती है। 4 परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्केलर प्रोडक्ट जो होती है वो 0 होती है ना। एंगल कितना होता है 90, cos 90 0 होता है। ठीक है, इस वजह से उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो फिर। i डॉट i 10, j डॉट j -2, k डॉट k प्लस m, this is equal to 0 implies m is equal to -8। ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसका अब और पार्ट कर लेते हैं। और पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से आ गया भाई। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसका और पार्ट है 8th क्वेश्चन का ही। तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे जो नीचे लिखे हुए हैं 1, 2 एंड -5। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन। सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 3, 2 एंड 4। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस के आपने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए 1, 2 एंड -5 एंड 3, 2 एंड 4। ठीक है, ऊपर भी सेट कर लो जरा एक बार पॉइंट जो है ना, x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा। दूसरी लाइन भी ऐसी है x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा। ठीक है, इस फॉर्म में होनी चाहिए। तब नीचे जो है वो डायरेक्शन रेशियोज आप इनके लिख लो। अब मान लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। तो cos थीटा क्या हो जाएगा फिर, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ये a1 b1 c1, a2 b2 c1। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनके मल्टीप्लाई कर दो फिर। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 4 और मॉडुलस लेना है, पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है। अब इनका अंडर रूट। ठीक है, यानी कि मॉडुलस निकाल लो इनका। तो आ जाएगा 1 + 4 + 25 और दूसरे वाले का हम लोग निकाल रहे हैं 9 स्क्वायर, है ना। इनके स्क्वायर और ऐड करना है आप लोगों ने। तो 9 + 4 + 16। ठीक है, ये था हमारे पास 25, 4, 1 + 4 + 25। चलिए अब फटाफट से निकाल लेते हैं। ये हो गया 3 और 4 7 -20, तो माइनस का 13 अंडर रूट ले रहे हैं वैसे हम लोग। और नीचे आ जाएगा 30 अंडर रूट और 16 4 20 और 29। तो अब अंडर रूट ले लिया ना आप लोगों ने। तो जब अंडर रूट ले लिया तो सॉरी अंडर रूट तो ले लिया, माइनस साइन जो लिया ना वो मॉडुलस की वजह से खत्म हो जाएगा। तो 13 डिवाइडेड बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं 870 अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो cos थीटा है वो 13/870 आ गया। तो थीटा क्या आ जाएगा फिर, cos इनवर्स ऑफ 13/870
370 अंडर दी रूट। ठीक है, ये बन गया हमारे पास एंगल बिटवीन दीज टू गिवन लाइंस इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, सो दिस इज योर सेक्शन बी। ये वाले क्वेश्चंस अगेन कह रहा हूं, इनके साथ के इनके मिलते जुलते क्वेश्चन, इनके सिबलिंग क्वेश्चंस भी आप कर लीजिए, आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। 32 नंबर मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाए हैं, इस वीडियो में मैंने आपको 10 नंबर और करवा दिए, तो 42 नंबर्स का जो है पक्का हो गया पेपर आपका। ठीक है, जाने से पहले फिर इस लिंक को, इस चैनल को प्रमोट करिए, अपने दूसरे बच्चों की भी आप हेल्प करो, उनकी भी आप मदद करो, ताकि उनको भी पूरे बेटा पूरे मार्क्स आ सकें। ठीक है, और अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन बटन को दबा दो। ठीक, ओके जी, मिलते हैं अगले सेक्शन की और, जो सेक्शन सी है उसमें हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे फिर। ओके, सी यू।